खंडवा के बमन गांव में युवती की मौत ने सनसनी फैला दी है। युवती वकालत की पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई में बताया जा रहा है कि अच्छे मार्क्स नहीं आने के कारण उसने गलत कदम उठा लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मृत युवती अंजलि के पिताजी हैं, उनका कुछ अलग ही दावा है। उनका कहना है कि तंत्र मंत्र की क्रिया से उसकी बेटी की जान ली गई है। आखिरकार क्या सच्चाई है, ये हम आपको अंजलि के पिताजी से सुनवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी इस ज़माने में क्या ये तंत्र मंत्र होता है? आप खुद सुनिए अंजलि के पिता ने क्या आरोप लगाया। हमको तांत्रिक क्रिया जो हमारे गांव में ये जो लोग कर रहे हैं, गोविंद राजपूत, इनके परिवार सभी लोग, कम से कम 9 लोग हैं, 9 जेंट्स है और 3 बाई लेडीज़ है। ये तांत्रिक क्रिया करते हैं। उसी वजह से हमारे गांव में ये दुर्घटना भी हुई। इसके पहले 1 महीने में 5 दुर्घटना भी हुई है और हमने इसका समाधान भी किया है। इसके बाद भी ये लोग, और बस अब मैं ये क्यों तंत्र क्रिया करके मारना चाहते हैं? परेशान करना। अब ये क्या, अब ये देखो, ये हो गया, मेरी गुड़िया चले गई ना, ये नाम ये हो गया कि इसके पहले मेरा भांजा 2011 में 11 साल का लड़का, इनके उसमें सांप का हमने देखा नहीं कि सांप ने काटा, बाकी वो 4 घंटे में वो भी मर गया। और परिवार में कितनी मौतें हुई हैं? और पुरानी मौत जो हुई है उस समय पे तो मैं बारीक था। 1 महीने में मेरे घर 5 मौत हुई है। 1 महीने में? जी। कितने दिन पहले? कम से कम उसको तो 35-40 साल। 40। कौन करवा रहा था वो? यही लोग हैं, ये जो तांत्रिक क्रिया जो जिसका नाम मैंने बताया। अच्छा। गोविंद राजपूत, इसका बाप का नाम गोकुल, इसका काका जी का नाम राम प्रसाद और इनके परिवार के। तो पूरा परिवार से करता है? पूरे परिवार। और ये तांत्रिक क्रिया में इनने लोगों को मुंह से इल्ली निकाल के दिखाई है। अच्छा। मुंह से ऐसे इल्ली निकाल के दिखाई है, पर डर में कुछ लोग, ये भैया आप जो है, ये भैया इनने खुद नहीं देखा पर वो नहीं बोलेंगे डर में। मेरे मित्र है, मेरे साथी है, मेरे मित्र। तो गाँव में लोग उसका विरोध नहीं करते हैं? डरते हैं लोग तंत्र क्रिया से? जी। क्या नाम है उसका? गोविंद राजपूत। गोविंद राजपूत। और उसका उनके परिवार में उसकी माँ भी है। तो ये जैसे आज आपके बच्चे की दुखद निधन हुई है, क्या लगता है क्या किया था उसने? लड़की ने हाँ? कुछ नहीं, अच्छी भली। मैं तो सुबह से खेत में गया। हाँ। मैं खेत में गया, मेरी लड़की बढ़िया उस समय पे लेटरिन गई हुई थी। मैं 7 बजे खेत में निकल गया। मैंने खेत में मेरी हलई बकरी करी। मैं 11 बजे आया। 3 रोज से मेरे घर गेहूं की मतलब सफाई चल रही है, खाने के लिए भी और बिजाई के लिए भी। मैंने कल दुकान से सल्पास गोली भी और सल्पास पाउच भी। मेरे घर में कहीं से कहीं तक एक छोटा सा भी कोई विवाद या कोई परेशानी नहीं। एक भी बच्चे को या कोई जरा सी तकलीफ नहीं ऐसी कि कोई परेशानी की वजह। फिर भी खा लिया? नहीं, अच्छे भले गेहूँ साफ कर रहे, बिन रहे। मैं आया जब, नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं मेरे को वो कि उनने खाया। हाथ में खाने की थाली, मैं बात कर रहे हैं क्यों बेटा, बात हुई। इसके बाद मैं नहाने के लिए छोटी लड़की को लेके गया और उनने मेरे कपड़े रखे, मैं नहा रहा और बस लड़की आ गई तो उनने उल्टी करी। उल्टी करते करते एकदम जब उल्टी करी तो मैंने कहा कि बेटा खाली पेट आपने पानी पी लिया? बोले कि पहले ये भी बोल दिया कि हाँ पापा। फिर वो जो बदबू आई एकदम से मेरे को, मैंने कहा बांस का ही क्या रही? बोले पापा मेरे गोली खा ली और बोले मेरे को स्कूल में फेल हो गई, ये परेशानी। बाकी ये एक बहाना है, ये एक बहाना, एक नमूना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे गांव में एक नहीं, हर बच्चा इनसे परेशान है। कल एक छोरा पागल हो गया, माँ को परेशान करना, माँ को कपड़े खींचना। कल शाम आपके गांव में? आपके हमारे गांव में। अब उसको बोले पागल खाने भेजो, पागल नहीं है, इनकी तांत्रिक क्रिया है। ठीक है दादा, आपने पुलिस को रिपोर्ट में बताया ये सब? मैंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट करी है। ठीक। मेरे 4 एकड़ के गेहूँ जल गए, गेहूँ में इसी का हाथ है। आपके 4 एकड़ गेहूँ भी जल गए? जी, वो 2015 में।